जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 10.4 तक हम लोग एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 10.5, एक एक क्वेश्चन इसमें भी लगाएंगे बाबू। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाओ मेरे रसगुल्लो, पूरे जोश और जुनून के साथ एक एक क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। इसमें बेटा टोटल 14 क्वेश्चन है और 14 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखो ध्यान से क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है सबके सब बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है संलग्न चित्र में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री, ठीक है बेटा। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। मेरे लाल एक वृत्त दिया है, अगर यह आपको वृत्त ना लगे तो भी मान लेना कि यह एक वृत्त है, ठीक है। यह क्या इसका केंद्र है। अब क्या किया बाबू, यहां से ऐसे एक रेखा लेके गया है यहाँ पे और यहां से लेके गया है यहाँ पे, ऐसे कुछ है, ठीक है बाबू। यहाँ पे एक बिंदु दिया है D और यहां से एक लेके गया बेटा, एक त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पे मिलाया है एक, यहां से लेके गया, दोनों त्रिज्या हो जाएंगी आपस में, ठीक है। उसके बाद बाबू यहां से एक रेखा ऐसे लेके चला गया है, कुछ ऐसे ही है, एक मिनट, ऐसे कुछ है बेटा। और यहाँ पे क्या दिया है मेरे लाल, यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे C दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू, यहां पर क्या दिया है ध्यान देना, दिया है बेटा कोण BOC बराबर 30 डिग्री, कोण दिया है बेटा कोण BOC बराबर 30 डिग्री। और क्या दिया है बेटा, कोण AOB बराबर 60 डिग्री, कोण AOB बराबर 60 डिग्री, यह दिया है बाबू। और क्या ज्ञात करना है, कोण ADC का मान निकालना है, कोण ADC का वैल्यू निकालना है। कोण BOC कौन सा बाबू, यह बिंदु O है तो BOC यही वाला होगा बेटा, यह है 30 डिग्री, ठीक है। और AOB कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री, तो यह हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब क्या निकालना बेटा, कोण ADC निकालना है, ठीक है। आ जाओ चलो निकालते हैं बेटा कोण ADC। ध्यान देना बाबू, यह कोण आपको पता है, यह कोण आपको पता है और यह कोण आपको पता है। कोण AOC निकाल लो, ठीक है बेटा। तो कोण क्या होगा ध्यान देना, कोण AOC, ए बेटा इधर वाला, ठीक है। क्या होगा, AOC बराबर होगा कोण AOB और प्लस कोण BOC, AOB BOC। तो कोण AOC बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 60 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। कोण AOC बराबर हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। कितना कर लोगे आप लोग। अब बाबू हमसे पूछा क्या कोण ADC, यह कोण बेटा क्या होगा, परिध पर बना कोण वृत्त पर केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो कोण ADC बराबर होगा, कोण ADC बराबर होगा कोण AOC बाई 2, ठीक है। तो कोण ADC बराबर हो जाएगा 90/2, काटोगे बेटा कितना आएगा, 45 डिग्री। तो कोण ADC का मान आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। कोण ADC का मान कितना होगा बेटा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी लगाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो, मिटाएं इसको। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है बेटा। जीवा त्रिज्या की बराबर है, जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, लघुचाप द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। एक वृत्त है, ध्यान देना बाबू, यह क्या है, एक वृत्त है, वृत्त ना लगे तो भी मान लेना यह वृत्त है, ठीक है बाबू। इसके बाद क्या होगा, यह मान लिया इसका क्या है, केंद्र है, केंद्र क्या O। अब बाबू इसकी एक जीवा है, यह मान लिया एक जीवा है, ठीक है बाबू। और यह जीवा जो है इसकी त्रिज्या के बराबर है। एक चीज ध्यान देना बेटा, जीवा जो है
त्रिज्या के बराबर है। ठीक है बाबू। अब हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब इसके द्वारा बेटा लघुवृत्त खंड के केंद्र परिध पर कोई कोण अंतरित हो रहा है, ऐसे बन रहा, मान लिया, हाँ ये ऐसे बन रहा, और दीर्घवृत्त पे बेटा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। तो यह मान लिया बेटा बिंदु कौन सा है, सी, या कौन सा है, डी। हमें निकालना बेटा कोण ए सी डी और ए सी बी और ए डी बी निकालना। ठीक है बाबू, कोण ए सी बी निकालना है और कोण ए डी बी निकालना। ये दोनों कोण पूछ रहा है, लघुवृत्त खंड द्वारा आंतरिक कोण और दीर्घवृत्त खंड द्वारा आंतरिक कोण हमसे पूछा है। अब बाबू ध्यान देना, यह कहा है बाबू जो जीवा है यह त्रिज्या के बराबर है, तो मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी होगा बेटा। क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। क्यों बेटा, यह दिया है। ठीक है, दिया है। अब बाबू जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। ठीक है, क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। अतः त्रिभुज ओ ए बी क्या होगा, अतः त्रिभुज ओ ए बी क्या होगा बेटा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा बेटा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है बेटा, 60 डिग्री होते हैं, हमको पता है। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कितना, कितना होगा बेटा, 60 अंश। ठीक है, अतः कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा बेटा 60 अंश। अब कोण ए ओ बी यह वाला कोण, ठीक है बेटा, अंतः कोण। ठीक है, क्या होगा, कोण ए सी बी जो होगा बाबू, कोण ए सी बी जो होगा कोण ए ओ बी का आधा होगा। कोण ए सी बी जो होगा बेटा 60/2, कितना आएगा बेटा, 30 अंश। तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 30 अंश। क्यों आधा होगा बेटा, क्योंकि परिध पर बना कोण केंद्र बने कोण का आधा होता है। ठीक है बाबू, अब आ जाओ यहां से अगर हम बाह्य कोण यह देख लें, क्या देखें बेटा, यह बाह्य कोण देखें, कोण ए ओ बी बाह्य कोण देख लें। ठीक है बेटा, कोण ए ओ बी क्या बेटा, बाह्य कोण अगर देखें, कौन सा कोण, बाह्य कोण। तो इसको देखेंगे बेटा तो क्या होगा, यह हो जाएगा पूरा, मतलब पूरा का पूरा होगा बेटा 360 डिग्री। इसमें से यह 60 डिग्री घटाएंगे तो ये कितना होगा बेटा, 300 डिग्री। कितना होगा, 300। इतना समझ में आया बाबू। तो कोण एडीबी जो होगा, कोण एडीबी बराबर होगा कोण एओबी का बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है बेटा, और बटे क्या होगा, 2। तो कोण एडीबी बराबर हो जाएगा 300, 300 और बटे 2, काटोगे बेटा कितना, 150 डिग्री। कोण एडीबी बराबर आ जाएगा बेटा 150 डिग्री। यही हमसे दोनों पूछा था बाबू, यह आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्या कह रहा बाबू, संलग्न चित्र में कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, 100 डिग्री दिया है बेटा। जहां संलग्न चित्र दिया है बेटा, एक चित्र दिया, मतलब इसमें क्या बनाया है, एक वृत्त बनाया है। और हमें हमेशा आपसे कहते हैं अगर वृत्त ना लगे तो भी मान लेना क्या है, वृत्त है, ना बने तो भी। ठीक है बाबू, इसमें केंद्र क्या है, ओ है, इसका भी केंद्र तो हमेशा ओ ही लेता है। ठीक है, यहां से एक जीवा गया है बेटा ऐसे। ठीक है, फिर यहां से इसको मिला दिया है, यहां से इसको मिला दिया है। ठीक है बेटा, और ध्यान देना बाबू, यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे दिया है बिंदु पी, और इसको बाबू यहाँ पे मिलाया है। ठीक है, यहाँ पे मिलाया है, और इसको फिर यहाँ से यहाँ पे मिलाया, इसको लिया बेटा क्यू, इसको लिया है आर। ध्यान देना बाबू, अब क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर बेटा 100 डिग्री, यही है कोण पी क्यू आर बराबर यह है बेटा कितना, 100 डिग्री। ठीक है, यह दिया है। ठीक है बेटा, उस जहां पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, कोण ओ पी आर, ओ पी आर यह कोण बेटा हमसे पूछा है। ठीक है बाबू, कोण ओ पी आर हमसे पूछा है। ध्यान देना बेटा,
यह कोण अगर 100 है तो यह बाह्य कोण कितना होगा बेटा, 200 होगा, हो जाएगा। कोण POR का बाह्य कोण, ठीक है बेटा, कोण POR का बाह्य कोण जो होगा बेटा कितना होगा, होगा यह बेटा कोण 2 गुणे कोण Q का, ठीक है। तो कोण POR का बाह्य कोण क्या होगा बेटा, 2 गुणे 100, मतलब बेटा 200 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब POR का यह अंतः कोण क्या होगा बेटा, 360 माइनस 200, 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण POR का अंतः कोण अगर निकालोगे बेटा, अंतः कोण कितना होगा बेटा, हो जाएगा कितना, डायरेक्ट कर देना है बेटा, 360 माइनस, देखो पूरा 360 होगा, ये 200 घटाएंगे कितना बचेगा, 160 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज POR में देखोगे बेटा, त्रिभुज POR में तो यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण, तीनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 होगा, ठीक है बेटा। तो कोण OPR प्लस कोण POR प्लस कोण ORP बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतः क्या है बेटा, कोण है, ठीक है। तो यह कितना है बाबू, OPR निकालना हमको नहीं पता है, OPR नहीं पता है। और एक चीज ध्यान देना बाबू, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे बेटा, कोण यह कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, OPR ही लिख सकते हैं। तो OPR प्लस इसका कितना मान है बेटा, 160 डिग्री, और प्लस इसको लिख सकते हैं कोण OPR बराबर 180 डिग्री। यहां पे कर दे रहे हैं बेटा, इसको इधर कर दो, दो कोण OPR बराबर 180 माइनस 160 डिग्री, तो दो कोण OPR बराबर कितना बेटा, 20 डिग्री। तो कोण OPR बराबर 20/2, काटोगे बेटा कितना आएगा, 10 डिग्री। OPR बराबर आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलने बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको नोट कर लो, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संलग्न चित्र में कोण ABC बराबर 69 और ACB बराबर 31 डिग्री। बेटा एक वृत्त दिया है, यह वृत्त ना लगे तो भी वृत्त मान लेना, ठीक है। अब इसमें चित्र कैसे बनाया बाबू, एक रेखा ऐसे लेके गया है, ठीक है, इसका नाम दिया है B, इसका नाम दिया है C, ठीक है बाबू। और यहां पे एक बिंदु लिया है, यहाँ पे A, यहाँ पे एक बिंदु लिया है बेटा D, और A से B को मिलाया है, A से B को मिलाया है, A से C को मिलाया है, D से B को मिलाया है, D से C को मिलाया है, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है, यहां पे दिया है कोण ABC बराबर 69 डिग्री, कोण ABC बराबर 69 डिग्री, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या दिया है, ACB बराबर 31 डिग्री, कोण ACB बराबर 31 डिग्री, ठीक है। तो क्या कहा बाबू, BDC ज्ञात कीजिए, कोण BDC क्या करना है, निकालना है। ABC कहां पे है बाबू, ABC यह दिया 69 डिग्री, ठीक है। और ACB यह वाला दिया बेटा 31 डिग्री, ठीक है। तो बाबू त्रिभुज ABC में देख लो, त्रिभुज ABC में क्या होगा बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है बाबू। तो क्या होगा, कोण ABC प्लस ACB और BAC तीनों का मान हो जाएगा 180, ठीक है बेटा। तो कोण और BDC हमसे पूछा है, ठीक है बेटा, तो देख लेना, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, ठीक है बेटा। अब आ जाओ यहाँ पे, यह कितना बेटा 69 है, यह कितना बेटा 31 है, यह बेटा नहीं पता है, BAC बराबर 180 डिग्री। 69 31 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 70 30 100,
हो जाएगा 100 प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 100 डिग्री। ठीक है बेटा, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है बाबू, हमसे पूछ रहा है कोण बीडीसी का मान, कोण बीडीसी। तो कोण बीडीसी बराबर होगा कोण बीएसी के। बीडीसी मतलब यह कोण क्या होगा बेटा, इस कोण के बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड में एक ही आधार द्वारा बने परिधपर कोण है। ठीक है बेटा, तो कोण बीडीसी का मान हो जाएगा बेटा कितना, बीडीसी का मान हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 4 को। फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं 5वां क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है बेटा, आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे, मिटाएं इसको बाबू। आ जाओ 5वें क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में एक वृत्त ए बी सी डी, 4 बिंदु हैं ए सी और बी डी, एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि बेटा एक चित्र दिया है जिसमें एक वृत्त बनाया है। ठीक है, हमेशा जो बोलते हैं वह नहीं बोलेंगे अब की बार, आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे थे। एक रेखा इसमें ऐसे गया है बाबू, और यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु डी है, यहाँ पे एक बिंदु लिया बेटा ए, यहाँ पे एक बिंदु लिया है डी। ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, शायद ए से सी को मिलाया है और ए से बी को मिलाया होगा, डी से सी को मिलाया है और बी से डी को मिलाया होगा। जहां पे दोनों बिंदु मिल रहे हैं बेटा, इस बिंदु का नाम दिया है ई। ठीक है, यही है। और क्या कहा है बाबू, कहा है कि ए सी और बी डी बिंदु ई पे प्रच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि कोण बीईसी दिया है बेटा, कोण बीईसी बराबर 130 डिग्री, क्या दिया है 130 डिग्री, बीईसी यह दिया बेटा 130 डिग्री, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, तथा ईसीडी बराबर 20 डिग्री, कोण ईसीडी बराबर 20 डिग्री। कहां पे बेटा ईसीडी, ईसीडी यह कोण बेटा 20 डिग्री है। ठीक है, अब क्या कहा बाबू, तो ज्ञात कीजिए बीएसी, कोण बीएसी क्या करना है, निकालना है, बी ए सी यह कोण निकालना है। ठीक है बेटा, देखो कोण ए जो होगा बाबू कोण डी के बराबर होगा। ठीक है, बी ए सी जो होगा इसके बेटा बी डी सी के बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड में एक ही आधार द्वारा केंद्र पर इस पर बना कोण है, तो बेटा बराबर ही होगा। तो एक चीज अगर हमें यह कोण पता चल जाए, कौन सा कोण, यह वाला, तो हम यही इसके बराबर कह सकते हैं। ठीक है बाबू, एक चीज ध्यान देना, यह कोण 130 है, तो यह कोण भी बेटा कितना होगा 130 होगा। ठीक है, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण एईडी क्या होगा बेटा 130 हो जाएगा, कोण एईडी बराबर हो जाएगा बेटा कितना, नहीं तो इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हो बाबू, यह क्या है, एक सरल कोण है, एक है बेटा एक सरल कोण बनेगा, पूरा कितना बनेगा यह सरल कोण, 180 होता है बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 50 डिग्री। ठीक है, तो कोण कौन सा ए बी सी और कौन सा सीईडी बराबर कितना होगा बेटा, कोण बीई सी प्लस कोण सीईडी बराबर 180, क्यों बेटा सरल कोण है। ठीक है, तो कोण इसका बीईसी का मान है 130 प्लस कोण सीईडी बराबर 180। ठीक है बेटा, तो कोण सीईडी बराबर 180 माइनस 130 डिग्री हो जाएगा बेटा, कोण सीईडी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, इसका मान हो गया बेटा 50 डिग्री। यह हो गया बाबू। अब त्रिभुज ले लो सीडीई में। ठीक है, सीडीई में, त्रिभुज सीडीई में क्या होगा, ध्यान देना बाबू, तीनों अंतःकोणों का योगफल इसका इसका और इसका कितना होगा बेटा 180 अंश होगा। ठीक है, त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बेटा 180 अंश होता है। तो कोण कौन सा ईसीडी, कोण ईसीडी प्लस कोण कौन सा बेटा सीईडी या डी ई सी
और प्लस कोण सी डी ई बराबर 180 अंश। लिख देना त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल। बेटा ECD कितना है 20 डिग्री है तो हो जाएगा 20 डिग्री और प्लस DEC 50 है बेटा तो 50 डिग्री प्लस कोण CDE बराबर 180 अंश। ठीक है बाबू, आगे आओगे दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और प्लस कोण CDE बराबर 180 तो कोण CDE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो कोण CDE बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है बेटा, हमसे पूछा है बाबू कोण कौन सा BAC तो क्या होगा कोण BAC बराबर होगा कोण CDE, एक ही वृत्तखंड के को बने कोण लिख देना बेटा। कोण BAC बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है बाबू, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल, नहीं 6 नंबर था ना, सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। 6वां क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसके बीकड़ एक बिंदु E पर प्रच्छेद करते हैं। इसमें भी सेम वही दिया है, बिंदु E पर प्रच्छेद करते हैं। यदि बेटा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान लिया यह एक वृत्त है बेटा, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं बेटा, जिसके चारों कोण क्या हो परिध पर हो। इसका नाम दे दिया बेटा, क्या दिया है ABCD बोला है तो इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। इसके बेटा यह बीकड़ है, यह भी बीकड़ है और बीकड़ बोला बिंदु E पर प्रच्छेद करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, बीकड़ बिंदु E पर प्रच्छेद करते हैं यदि DBC बराबर 70 डिग्री। क्या दिया बेटा, कोण DBC बराबर 70 डिग्री। कहां पे बेटा, कोण DBC यह वाला कोण क्या है बेटा 70 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू, BAC बराबर 30 डिग्री। कोण BAC बराबर 30 डिग्री। कहां पे बेटा, कोण BAC यह बेटा है 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा बाबू, BCD ज्ञात कीजिए। कोण BCD ज्ञात कीजिए। BCD कहां पे बेटा, BCD मतलब यह वाला कोण निकालना है पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू, ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर BC हो तो AB बराबर दिया है बेटा BC AB बराबर BC। ठीक है, हो तो ECD ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, कोण ECD भी निकालना है। कहां पे है बाबू, ECD मतलब ये वाला कोण भी निकालना है। ठीक है, तो बाबू क्या करोगे इसमें, देखना जो दिया आप लोग लिख लिए हो। कोण DAC बराबर होगा बेटा DBC। क्या होगा, कोण DAC यह कोण बेटा बराबर होगा DBC, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है बेटा। कोण D यहां हल लिख देना। ठीक है बेटा, DAC बराबर कोण DBC बराबर हो जाएंगे बेटा कितना 70 डिग्री। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोण DAC हो गया बेटा। अगर हम DAC था, अब DAB क्या होगा बेटा, एक चीज ध्यान देना, कोण DAB क्या होगा बेटा, कोण DAB बराबर अगर निकाला जाएगा तो कोण DAB बराबर हो जाएगा बेटा कोण DAC और CAB। ठीक है, कोण DAC प्लस कोण CAB तो कोण DAB बराबर होगा बेटा, यह आया कितना बाबू, यह आया है DAC आया 70 डिग्री, यह 70 हो गया बेटा, और CAB यह भी बेटा 30 है तो यह 30, तो कोण DAB बराबर आ जाएगा 70 30 100 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बेटा, हमसे क्या पूछा BCD, क्या पूछा बेटा
बी सी डी। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा? 180 अंश होते हैं बेटा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? 180 अंश। तो यह कोण कितना होगा बेटा? 180 के बराबर होगा। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, क्या होगा? कोण डी ए बी प्लस कोण कौन सा बोला बेटा? बी सी डी बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 अंश होते हैं बेटा। डी ए बी का मान आ गया 100 प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। तो कोण बी सी डी बराबर 180 माइनस 100। ठीक है बेटा, बी सी डी बराबर आ जाएगा 80 अंश। ए इसका मान हो गया, एक आ गया बाबू। अभी निकालना ई सी डी या ए सी डी भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो क्या होगा उसके लिए ध्यान देना बाबू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? ई सी बी बराबर है बेटा, ई सी इधर निकाला जाए तो ई और सी और बी, देखें तो एक ही वृत्तखंड के द्वारा यहां पर इस पर बना कोण होगा बेटा। तो देखना बेटा, ई सी बी जो होगा, ई सी बी कोण ई सी बी बराबर होगा बेटा कोण ई ए बी के। कोण ई ए बी की एक ही वृत्तखंड द्वारा बना कोण है बेटा। कोण ई सी बी बराबर है बेटा कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। यह 30 डिग्री के बराबर है। अब बाबू हमसे पूछा है बी सी डी नहीं, ई सी डी पूछा है। तो क्या होगा देखना, ई सी बी प्लस ई सी डी बराबर है बेटा कितना? टोटल 80 डिग्री के है। ठीक है, या लिख सकते हैं बेटा कोण ई सी बी प्लस कोण ई सी डी बराबर है किसके बेटा? बी सी डी के। कोण बी सी डी के। ई सी बी का मान आया है बेटा कितना? 30 डिग्री और प्लस कोण ई सी डी बराबर बी सी डी का मान कितना बेटा? 80 डिग्री। कोण ई सी डी बराबर 80 माइनस 30 डिग्री, सॉरी बेटा 80 माइनस 30 डिग्री। तो कोण ई सी डी का मान हो जाएगा बाबू 50 डिग्री। कितना होगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पूछा था, ई सी डी भी निकल गया और बी सी डी भी निकल गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाली वृत्त के व्यास हैं। बेटा विकर्ण क्या? उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त के व्यास हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान लिया एक वृत्त है बेटा, और एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसे है कुछ होगा। ठीक है बेटा, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, मान लिया बेटा ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और विकर्ण इसके व्यास हैं बेटा। तो विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे? जब व्यास है तो बराबर, व्यास तो एक ही वृत्त का व्यास तो बराबर ही रहेगा बेटा, हो जाएंगे। और जब व्यास बराबर, विकर्ण बराबर हो गए बेटा, और क्या कहा है? और कहा है बाबू, और विकर्ण जब बराबर हो गए तो ये बिंदु देखना, मान लिया बिंदु यहाँ पे क्या है? ओ है। या त्रिज्या होगी या त्रिज्या होगी। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये चीज समझ में आया बाबू? तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत है। तो आयत है बेटा, तो हो जाएगा एडीसी क्या होगा बेटा? 90 अंश हो जाएगा। कोण एडीसी बराबर कितना होगा? 90 अंश होगा बेटा। और इसके बाद करोगे अगर एबीसी भी होगा 90 अंश, ए बी सी बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। एडीसी और एबीसी मतलब कोण डी और कोण बी दोनों हो जाएंगे बेटा 90 अंश होंगे, और सी और ए भी क्या होंगे बेटा? 90 अंश ही होंगे। बीसीडी कोण बीसीडी बराबर भी होगा 90 बीसीडी, और बीएडी जो होगा बेटा वो भी 90 होगा। कोण बीएडी बराबर भी होगा 90 अंश। ठीक है बाबू, अब देखना कोण, सब कोण जब आपस में बराबर हैं, देखो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, सब के सब कोण आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सब के सब क्या हैं? समकोण है, 90 अंश है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण सी होगा बेटा, कोण ए बराबर सम्मुख कोण भी इसके बराबर होंगे, कोण डी बराबर कोण बी होगा। ठीक है, अतः यह एक क्या है बेटा? आयत है। बस
आए समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग देखेंगे बेटा अगले वीडियो में। क्वेश्चन 1 से 7 तक कर चुके हैं, 7 से 14, 8 से 14, 7 क्वेश्चन इधर 7 क्वेश्चन उधर, अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।